Find the HCF of 200 and 300 by the prime factorization method. Also find the LCM. तो पहले प्राइम नंबर समझ लेते हैं, उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन समझ लेते हैं, एंड देन HCF और LCM दोनों को फाइंड कर लेते हैं। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी से डिविजिबल नहीं होते हैं एक्सेप्ट वन एंड देमसेल्व्स। फॉर एग्जांपल 2 इज़ अ प्राइम नंबर, 3 इज़ अ प्राइम नंबर, 5 इज़ अ प्राइम, 7 इज़ अ प्राइम, 11 इज़ अ प्राइम, 13 इज़ अ प्राइम, 17 इज़ अ प्राइम एंड सो ऑन। तो ये सारे नंबर या तो खुद से डिविजिबल है या तो 1 से डिविजिबल है। सबसे पहला प्राइम होता है 2, 2 से छोटा कोई भी नंबर प्राइम नहीं होता है। चलें, अब प्राइम फैक्टराइजेशन से हम HCF फाइंड करते हैं। तो पहले आप 200 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो एंड 300 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। मतलब क्या है कि इन नंबर्स को आपको किसी प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप 200 को 2 से डिवाइड करो तो आपको 100 मिलेगा। वापस आप इसे 2 से डिवाइड करो तो यू विल गेट 50। अगेन इफ़ यू डिवाइडेड बाय 2 यू विल गेट 25। अब आप इसको 5 से डिवाइड कर सकते हो, 5 भी प्राइम ही है तो आपको मिलेगा 5। 5 को 5 से करोगे तो 1 मिलेगा। ओके, लेट्स डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 300। 2 से डिवाइड करते हैं वी गेट 150, 2 से डिवाइड करते हैं वी गेट 75। अब 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो 25। अब 5 से कर सकते हैं सो वी गेट 5 और वापस 5 से करने पर वी विल गेट 1। ओके, अब इन फैक्टर्स को आप लिख लो, 200 के फैक्टर्स एंड 300 के फैक्टर्स। ओके, और इन फैक्टर्स को इस तरह से लिखो, लाइक 2 है ना, तो आप इसे 2⁻³ लिखो। 5 है तो आप इसे 5 स्क्वायर लिखो। इधर 2 को आप 2⁻² लिखो एंड 3 को तो बस 3 लिखो एंड 5 को 5 स्क्वायर लिखो। ओके, अब मैं HCF और LCM दोनों को एक साथ बता सकता हूँ आपको, HCF एंड LCM। अगर आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन आ चुका है तो HCF और LCM दोनों ईजिली निकल सकते हैं। HCF के लिए आप देखो कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। फॉर एग्जांपल आप देखो 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो आप 2 को कॉपी कर लो, राइट। और 2 की वो पार कॉपी करो जो छोटी पार है, लाइक 2 की पार 3 यहाँ पर है और 2⁻² यहाँ पर है, तो यू हैव टू कॉपी द स्मॉलर पार, मतलब 2⁻² लिखना पड़ेगा। देन कोई और फैक्टर कॉमन है, यस 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है, मतलब 5 कॉमन है, तो 5 को कॉपी कर लो। अब 5 की पार्ट छोटी कहाँ पर है, यहाँ पर भी पार्ट 2 है और यहाँ पर भी पार्ट 2 है, दोनों ही सेम है तो आप किसी को भी कॉपी कर सकते हो, मतलब सेम ही है। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो वापस से आप देख लीजिए, 2 कॉमन था, दोनों जगह था तो मैंने 2 को कॉपी किया। 5 दोनों जगह पर था, मतलब 5 कॉमन था, मैंने उसे कॉपी किया। देन जब पार की बात आएगी तो हम छोटी पार को लिखेंगे, तो 2⁻³ एंड 2⁻² में 2 इज़ द स्मॉलर पार। यहाँ पर दोनों 5 के ऊपर सेम पार थी तो आप उसी को कॉपी कर सकते हो। अब इसे सिंप्लीफाई करो, 2 स्क्वायर का मतलब होता है 2 × 2 मतलब 4, 5 स्क्वायर का मतलब होता है 5 × 5 मतलब 25, तो इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो 100, सो 100 है HCF। अब आते हैं LCM की तरफ। LCM में आपको कॉमन फैक्टर नहीं लिखना होता है, आपको सारे फैक्टर्स लिखने होते हैं। ओके, जो भी फैक्टर आपको इस पूरे में दिखेंगे ना उन सबको कॉपी कर लो। लाइक आपको 2 दिखा, आपको 3 दिखा, आपको 5 दिखा, कोई और फैक्टर है क्या? 7 है? नो। क्या 11 है? नो। क्या 13 है? नो। बस आपको यही फैक्टर्स दिखे हैं, इन्हीं को लिखना है और एक एक बार लिखना है। अब इनकी पार जब लगानी होगी ना तो आपको लिखनी है बिगर पार। लाइक अगर 2 देखो यहाँ पर भी है 2 और यहाँ पर भी है 2, तो बड़ी पार कहाँ पर है? दिस इज़ 3, सो आपको 3 लिखना पड़ेगा। देन 3 को देखो, 3 यहाँ पर है और यहाँ पर नहीं है, तो जो ये 3 है बस उसी को कॉपी कर लोगे, 3 पर कोई पार नहीं लगेगी। देन 5 की बात करते हैं, 5 की पार दोनों जगह पर सेम है तो बस उसी को आप कॉपी कर लो। ओके, अब 2 स्क्वायर 2 क्यूब का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मतलब 8, मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर मतलब 25। 25 को 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको मिलेगा 75। 75 को 8 से करोगे तो 600, तो LCM इज़ 600 और HCF है 100। आई होप यू आर गेटिंग इट। LCM हमेशा जो दो नंबर्स हैं इन दो से बड़ा ही आता है या कभी कभी इक्वल भी हो सकता है, और जो HCF होता है वो इन दो नंबर्स से छोटा ही होगा या कुछ केसेस में इक्वल हो सकता है, राइट। एक और चीज़, जिन नंबर्स को उन्होंने दिया था उन नंबर्स का अगर प्रोडक्ट आप फाइंड करोगे या इन HCF और LCM का प्रोडक्ट फाइंड करोगे तो सेम रिजल्ट आएगा। मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा 60,000 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तब भी आपको मिलेगा 60,000। ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बता दी हैं, हालांकि आपको इसकी ज़रूरत नहीं थी। आई होप दिस सॉल्यूशन इज़ क्लियर। इफ़ देर इज़ एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन प्लीज़ राइट इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू।